इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है एवीड। एवीड दरअसल इसमें जो ड्रग आती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन अनडिकेनोएट इंजेक्शन। देखें, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, मर्दों का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो आप किसी को टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस क्यों लगा रहे हो? क्या मर्दों में अपने हार्मोन नहीं आते? तो देखें, जिन मर्दों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, जिन लोगों को या जिन मर्दों को मर्दाना कमजोरी है, वो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस हैं जिसमें ये इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, उसी पे हम बात करेंगे। एवीड एक ब्रांड नेम है, एंडो फार्मास्यूटिकल्स का ये प्रोडक्ट है और ज्यादातर अगर देखें मुख्तलिफ फॉर्म में आता है। ये जो आप देख रहे हैं इंजेक्शन है जो मसल्स में लगाए जाते हैं। 750 mg 3 ml, छोटा सा 3 ml का इंजेक्शन होता है और उसमें 750 mg एक बड़ी अमाउंट है टेस्टोस्टेरोन होता है। अब सबसे पहले तो वो मर्द जिनको हाइपोगोनेडिज्म है। हाइपोगोनेडिज्म का मतलब होता है कि अगर कुछ मर्द हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें नॉर्मल तरीके से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यानी उनके हार्मोन की कमी है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो फिर वो लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक इंजेक्शन लगाएंगे मसल्स के अंदर, उसके बाद 4 हफ्ते इंतजार करेंगे और 4 हफ्तों बाद यानी 1 महीना के बाद एक इंजेक्शन लगा लेंगे। एक इंजेक्शन लगाने के बाद फिर हर 10 हफ्ते के बाद एक और इंजेक्शन लगाएंगे। हर 10 हफ्ते में इंजेक्शन लगाते रहेंगे। 10 हफ्तों से मुराद है 2.5 महीने, यानी 3 आपको मैंने स्केड्यूल बता दिए। एक इंजेक्शन लगाएंगे पहले दिन पे, उसके 4 हफ्ते बाद दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और फिर हर 10 हफ्तों बाद इंजेक्शंस लगाते रहेंगे। तो इस तरह से एवीड का इस्तेमाल होता है कि जिन मर्दों को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है वो इस इंजेक्शन को लगवाते हैं। इसके अलावा जो मर्द जिनकी प्यूबर्टी लेट हो जाती है, यानी नॉर्मल जो बालिग होने की उम्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल 14 साल की है, लेकिन अगर जो प्रॉब्लम हो रही है और वो ज़्यादा जो है डिले हो रहा है, वो बालिगपन उन पे नहीं आ रहा है अभी, तो फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन में भी कोई ऐसे मसले मसाइल हैं, जैसे कुछ ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर में भी इस ड्रग के फ़ायदे हैं। इसके अलावा जो HIV के पेशेंट हैं, यानी जिनको एड्स है, एड्स के पेशेंट में भी इस ड्रग के कुछ फ़ायदे आए हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं जो सेक्सुअल रिलेटेड हैं वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसके कुछ असरात जिस्म के ऊपर आते हैं, जैसे कि जिल्द के ऊपर एक्नी बन जाती है और बिहेवियर बड़ा एग्रेसिव गुस्से वाला हो जाता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आता है, कुछ बातें भूलने लगती हैं, जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और थकावट महसूस करते हैं। इसके अलावा प्रायापिज्म मर्दों में हो जाता है, नींद नहीं आती, कभी कभी सिबोरिया भी होता है, यानी फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ख़वातीन में मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी यानी मेंसेस बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, और तो कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस तरह के कुछ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन देखिए जहाँ तक ड्रग के मसले मसाइल हैं वहाँ पे ड्रग जो है फ़ायदा भी देती है। लेकिन याद रखें, अगर किसी इंसान को और भी बीमारियां हैं, यानी कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ऐसी बीमारियों में फिर इस ड्रग को अवॉइड ही रखें। ऐसी बीमारियों में ड्रग इस्तेमाल नहीं होती है। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान क़तई इस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को बहुत ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इस चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।